एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में बेहद खास जानकारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विजयदशमी यानी कि दशहरा के बारे में क्या कुछ खास है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पूजा की विधि और मुहूर्त के बारे में। साथ ही भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर किस तरह से विजय प्राप्त की थी ये बताऊंगी। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में क्या कुछ खास है, क्या है पूजा की विधि, क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका महत्व, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि विजयादशमी के नाम से इसे क्यों जाना जाता है। आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि दशहरा मनाने की पूरी कहानी क्या है, उसका महत्व क्या है, साथ ही दशहरा के दिन क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा का ये पावन पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल दशहरा 25 अक्टूबर यानी कि साल 2020 में ये पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है यानी कि रविवार के दिन। विजयादशमी का जो या फिर दशहरा कुछ भी कह लें, देवी जया और विजया की पूजा इस दिन की जाती है। अब आपको मैं इस त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देती हूँ। जानते हैं कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या वजह है। सबसे पहले बात करेंगे महत्व की। कैसे पड़ा इस दिन का नाम दशहरा, ये जान लीजिए। हमारे बहुत सारे जो है दर्शक ऐसे होंगे जो दशहरा तो हर साल मनाते होंगे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या पर्व है और इसका नाम दशहरा ही क्यों पड़ा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं यही बताती हूँ कि दशहरा इस पर्व का नाम क्यों है। जब अपने अहंकार में डूबे रावण ने बिना सोचे समझे माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने माता सीता को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए रावण को से युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। रावण और प्रभु श्री राम के बीच युद्ध हुआ। 10 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। अंत में अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को भगवान राम ने मां दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से अहंकारी रावण का अंत कर दिया। रावण की मृत्यु को असत्य पर सत्य की विजय माना गया। न्याय की जीत के पर्व में इस उत्सव को मनाया गया और फिर राम जी ने रावण पर जो विजय प्राप्त की, इसलिए इस दिन विजयादशमी कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि विजयादशमी है। इसके साथ ही साथ 10 सिरों वाले रावण के अंत की वजह से ही कहा जाता है कि ये दशहरा है, यानी कि 10 सिरों वाले अहंकारी रावण का अंत प्रभु श्री राम ने किया था, जिसके बाद से इस पर्व को दशहरा भी कहा जाता है। तो विजयादशमी और दशहरा इस तरीके से इस पर्व का नाम पड़ा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और भी कहानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर नाम के इस दैत्य ने तीनों लोकों में उत्पात यानी कि आतंक मचा रखा था। देवता भी जब इस दैत्य से परेशान हो गए तो वो मां दुर्गा की शरण में आ गए। देवताओं और पूरी दुनिया को महिषासुर से मुक्ति दिलाने के लिए देवी ने अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को महिषासुर का अंत कर दिया था। देवी की विजय से परेशान होकर देवताओं ने विजया देवी की पूजा की और तभी से इस दिन विजयादशमी कहलाया जाने लगा। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि दशहरा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ आपको हमारी स्क्रीन पर भी ये मुहूर्त नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ कि विजय मुहूर्त जो है वो 1:57 से 2:41 तक रहने वाला है, यानी कि ये जो कुल मिलाकर के अवधि है वो 44 मिनट की होगी। दोपहर का जो मुहूर्त है, अपरांत मुहूर्त है, वो 1:12:15 से 3:26 तक रहने वाला है। दशहरा की पूजन विधि क्या है, आप जल्दी से ये जान लीजिए। दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठ करके हम सबको स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद गेहूं या फिर चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से 9 गोले यानी कि कंडे बना लें और इन कंडों पर जौ और दही लगा दें। इस दिन बहुत से लोग भगवान राम की झांकी भी बनाते हैं, झांकियों पर जौ चढ़ाते हैं और कई जगह लड़के अपने कान पर भी जौ रखते हैं। तो जैसी जहाँ पर मान्यता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद गोबर से 2 कटोरियाँ बना लें। एक कटोरी में कुछ सिक्के भर दें और दूसरी में रोली, चावल, फल, फूल और जौ डाल दें। बनाई हुई प्रतिमा पर केला, मूली, ग्वारफली, गुड़ और चावल चढ़ा दें। इसके बाद उसके समक्ष धूप, दीप इत्यादि प्रज्वलित कर दें।
इस दिन लोग अपने बही खातों का भी जो है उन्हें निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने बही खाते की पूजा कर रहे हैं तो जौ, रोली इत्यादि उस पर चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, उसका टीका करें, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य उस अनुसार से उन्हें दान दक्षिणा भी दें। उनका आशीर्वाद लें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ आप ये पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त कौन से मंत्र का जाप करें, तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये पूजा बेहद शुभ होने वाली है। इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें पूजा के दौरान और बताए गए विधि के अनुसार आप अपनी पूजा करें। जो मुहूर्त है मैंने आपको बताया, उस मुहूर्त के अनुसार पूजा करें। चलिए, इन सब के बाद मैं आपको अब दशहरा की कथा सुना देती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्यौहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। तभी से 10 सिर वाले रावण के पुतले को इस साल दशहरा के दिन जो है प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता, अहंकार, इन सब चीज़ों को नष्ट कर दें। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला था, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा था। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहने की ज़रूरत थी। यदि कोई उन्हें पा लेता, उन्हें ढूंढ लेता, तो दोबारा से उन्हें 12 वर्ष का जो है वनवास फिर से करना पड़ता। इसलिए अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपने धनुष को शमी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था और फिर राजा विराट के लिए एक वृहंत्रला का छठा रूप धारण करके काम करना शुरू कर दिया था। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकाला और दुश्मनों को हराया था। एक कथा ये भी है कि जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्रीगणेश किया था तो शमी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी। यदि आप इस त्यौहार का असल में स्वाद चखना चाहते हैं तो आप मैसूर चले जाएं। मैसूर में ये दशहरे का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दशहरा का जो त्यौहार है वो दिवाली उत्सव के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर देता है। कहते हैं कि जब दशहरे का पर्व आ गया तो समझिए कि दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो गई। ये सारी जानकारियों के बाद मैं एक खास जानकारी आपको दे दूं जो शायद आपको अभी तक ना मालूम हो। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि दशहरा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दशहरा के दिन क्या करें और क्या ना करें, चलिए सबसे पहले क्या करें। दशहरा के दिन कई जगहों पर रावण के बड़े बड़े पुतले तैयार किए जाते हैं और फिर उनका दहन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि हम अपने अंदर की बुराई का अंत करके अच्छाई की लौ चलाते हैं। दशहरा के इस दिन को काफ़ी शुभ भी माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी नया काम शुरू करने की भी मान्यता बताई गई है। इसके अलावा दशहरा के दिन बहुत सारे लोग वाहन खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं, सोने के आभूषण, नए कपड़े खरीदते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। यूँ तो दशहरे का ये जो पर्व है वो अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इसका कोई मुहूर्त बूझ ही नहीं पाया है। लेकिन कहते हैं कि इस दिन किसी शुभ काम को करने की मनाही नहीं होती है। आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, इस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ अब हम आपको बताते हैं कि दशहरा यानी कि विजयदशमी के दिन अनेकों मांगलिक कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ भी इसको माना गया है। ज्योतिषियों में इस दिन को अबूझ भी माना गया है। ऐसे में इस दिन संस्कार युक्त कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेद, यज्ञोपवीत और वेदारंभ आदि संस्कार शुभ माने गए हैं। लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि अबूझ होने पर भी इस दिन विवाह संस्कार को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको ये भी बताया। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आने वाली हूँ। उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, आपको पहुँचते रहें, ताकि आप सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। अब सभी के लिए मैं प्रभु से हमेशा यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।